मैं इस समय झाबुआ जिले के डोचका गांव के तड़वी फलिया में हूं और यहां पर मैं पहुंचने के लिए पहले जो डोचका का पंचायत भवन आश्रम है वहां से जब मैं चला तो ये आगे जो रोड है, ये जो अब रोड के नाम पे कुछ नहीं है, 5 किलोमीटर तक का ये पूरा सफ़र होता है जो मरगारुंडी गांव तक जाता है। आज़ादी के बाद से यहाँ के आदिवासियों को इस सड़क के बनने का इंतज़ार है। हाल ही में 2 बार बताया जाता है कि इसका प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अधिकारियों ने 2 बार सर्वे भी कर लिया है, लेकिन पता नहीं क्या होता सर्वे के बाद ये सड़क बन नहीं पाती या पता नहीं कागज़ पे बन गई हो, ये जांच का विषय है। दिलचस्प बात ये है कि यहाँ से मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया भी एमएलए हैं और पूर्व विधायक वाल सिंह मीणा का गांव भी यहाँ से पास ही में है। तो तमाम ग्रामीणों से जानेंगे पूरा हाल। दादा, क्या नाम है आपका? नेव सिंह। आप तड़वी हो यहाँ पे? हाँ। ये क्या तकलीफ है? रोड ही नहीं है आपके यहाँ तो? रोड हमारा हूँ बनेगी क्या करे, कोई भी आवे नहीं सरकार, मतलब लेवा आवे, बोर्ड लेवा आवे ते हूँ के अरे हूँ साल मन जिताड़ दो, हम रोड बनावी रहा। बालसिम भी हम करने निकल गया और निर्मिला भी कह दो हूँ ने हूँ सलू करो ते हूँ हमारे बेमारी में हमार भी थाई जाए मन कहना भी तोकिन हम कहाँ ले जाइए। कोई डर भी के थाई जाए तोकिन आश्रम में ले जाओ पड़े और नंदी आवेगी ते आम भी मरी जाए तो कहीं पता नहीं मिले हमारे को। ये पास में वाल सिंह मीणा का गांव है, वो देखने नहीं आते? कोई नहीं आवे, खाली बोर्ड लेवा आवे, उसके बाद गायब, हो हाँ जाते। नहीं बोर्ड लेवा तो जरूर आवे, बाकी ऐसे नहीं आवे, ऐसे तो कसर मत भले मरो। दादा, क्या नाम है? बोड़ियो। क्या तकलीफ है? रोड की, रोड मतलब या कैसा कैसर बन रहा, कोई यहाँ गाड़ी घोड़ा नहीं चाली रहा, कोई मतलब मनख ने कहीं बीमार हो जाए, कहीं डिलीवरी हो जाए, गाड़ी वाला ने बोला यार तुम्हार किचड़ है कि कहाँ लावो और तोकिन लावो, कहाँ तोकिन ली जाए, मतलब कैसर में मतलब खाड़ा नाला भी या मतलब दिखाई रहा नाला भी नहीं है कि केम तोकिन एक बार जोई मा ली जाए त्या भी मनखुन नहीं सरकाई सरके ते सरकार मतलब हमारी कई दुष्कामा है नहीं है। वेगले की सरकार मतलब बीजेपी सरकार ने हमारा बूढ़ा है तीहों भी वोट टालता रहा, लेकिन सड़क नहीं मिली आपको? तो भी सड़क नहीं मिली। क्या नाम है? जुमान सिंह। रोड नहीं है, तकलीफ आती है? हाँ तकसील आवे न सब। क्या क्या तकलीफ आ रही? कोई बीमार था जाए कहीं नो डिलीवरी था तो वो कहाँ एम्बुलेंस नहीं आती है? एम्बुलेंस नहीं आवे न सब। और खेती बाड़ी का सामान कैसे लाते हो फिर? खाद बीज फसल पक जाती तो बैलगाड़ी आती कि नहीं? नहीं आवे न साहब, बैलगाड़ी नहीं आवे, कोई बीमार हो जाए कोई तोकिन ले जाओ पड़े आश्रम में। और निर्मिला एक बार मुहूर्त भी करेगी के रोड बनी रहे तो मैंने करें ओटली जाई और फिर पास 5 साल तक कोई नहीं आवे। रोड की हम कम से कम 20 साल की तकलीफ है, कोई नहीं आवी रहा। रोड की जरूरत है। ये बारिश में ज़्यादा दिक्कत होती है? हाँ सब राम राम सब। हमारे 5 किलोमीटर रोड बन गया कहता 100 साल था गया, डाढ़ा हमारा मर गया और हमारा फिर अब कोरोना पार ना गया, खाली पोरिया रह गया तो भी तकलीफ पड़ी, गाड़ी घोड़ा निकालवाने तकलीफ, कहीं नहीं डिलीवरी था तीन तकलीफ। मैडम आवे बोट लेने आ जाए, वहाँ इन्हें दरवाजे जाए देखिए ताला लग गया, फिर वो भी नहीं रहते। फिर बाल सिंह के पास जाए, बाल सिंह के मोहम्मद जी तार हम बनाई थी इनके तीना कर जाए तो कहाँ है, कहाँ भोपाल ना है कि वो घर पर नहीं है, रूम पर नहीं है, यूँ बताते। कोई सुनवाई नहीं होती? सुनवाई नहीं है, अंदर दरवाजे में कोई नहीं जाने देते। और ये अधिकारी लोग आते हैं कि नहीं है कभी? कोई तहसीलदार, जनपद नहीं आता, जनपद सीओ नहीं आता, तहसीलदार नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। ये जंगल में पहले जानवर जैसे खाली बोट लेवा मन आल जम कहना आवे ते हमारी गाड़ियों की लाइन लगती आवे, बाद में भूल जाते हैं। बाद में बोट लिया बाद भूल जाते हैं। महिलाओं को भी दिक्कत है, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? सामा। क्या तकलीफ आ रही है गाँव में? खूब परेशानी, हम रोड नहीं, हम अनाज कैसे लावी, स्कूल का बच्चे आवे इनके से कैसे खाना खिलावी, हम लावे वहाँ आश्रम पर थी कैसे माथे सिर पर तोक के लावी, कैसे करिए, हम बहुत परेशानी आवे। हमने तुम्हारा तड़वी सरपंच है कि नहीं ऐसे बोले, हमारा है पर क्या बोले तो कोई सुनता नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही है। आती तकलीफ आती है? अवे साहब स्कूल है हमार एत एत्र पैदल गड़ी जाए
ने सोरा सोरी कैसे पढ़वावे बे मेडे में भणावा आवे हमारा धामणिया खोदरा में ते सोरा सोरी बदा गड़ी जाए भीगी जाए कैसे पढ़वावे वधुनी एक पलियो बंधाई जाए रोड बंधाई जाए ते सोरा सोरी आ भी सके भणवा कैसे भणे इतरे हमारे तकलीफ पड़ी रही ने ठेके तू धान लावी सब ते हम माथे सिर पर तोकता 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 वाका 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 ठट धामड़े खोदरे जाए बरगाउंडी ना सिंबाड़े ते हम मरी जाइए वह हो जाइए तो कैसे ले जाइए सुनवाई नहीं कर रहा कोई सुनवाई नहीं करे हमारा गांव में सुनवाई नहीं करते साहब। क्या करे, कोई भी वोट लेने आता है तो पैर पड़ता है हमको वोट देना हमको वोट देना। निर्मिला आती है जैसे हम वोट दे देते हैं, इसके बाद में 5 साल हो जाए जिसके बाद वो आती है। और बाल सिंह मेड़ा आता है हमको निकालना, उसको भी निकालते हैं तो वो भी आता है तो 22 साल में आता है, बाद में नहीं आता है। तो हम कैसे यहाँ पे बूढ़ा हो गया सब, बूढ़ा तो चले गए पर बच्चे लोग को अभी क्या बीतती हो। गांव से 5 किलोमीटर है दूर रोड, पक्की रोड नहीं है, कच्ची रोड है। ये कच्ची रोड में क्या करेगा। दिक्कत आती है। दिक्कत आवे ते नाना बसाए ते इतना बसा हम कि कम भणवा मोकलिए नाना बसाए ते के कचर में पासा कहना नंदी नाला आई जाए ते हम वहीं बसा वहीं रोकाए जाए माँ पिता आई रह जाए तो बसा हम कि कम लाविए। यही तकलीफ आती है। आवे तकती सुपर आवे सब बीमार हो जाते तो कैसे जाते? जाते कि कम ली जाए निर्मिला तो आवे नहीं, एक बार आवे बोट लेवा मुन बोटाल जो एम के पासा आवे भाड़े नहीं कसर में केम ली नमू जाई बसा बसी कोई भाई ने ले ले रुई था कहाँ ली जाए आश्रम में तोकिन लीजवाए भाई बहुत मुश्किल है। लोग यहाँ पर परेशानी में है, आप बताइए क्या होना चाहिए अब? जी सर, सबसे पहले तो सिविल आयोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में कष्ट करके यहाँ पे आए हो। सर यहाँ तकलीफ़ ये है कि कम से कम 100 साल बीत गए यहाँ पे। कोई आज़ादी के पहले की बात है, कोई रोड ही नहीं बना यहाँ पे। एक पुलिया बना था वो भी ख़त्म हो गया, वो वहाँ आपने सामने देख ही लिया था। और यहाँ पे सबसे पहले तो दिलीप सिंह भुरिया आए थे, वो अभी शांत हो गए। बाकी वो आए थे, उसने उद्घाटन करा था रोड का, नारियल वारियल फोड़ा था। उसके बाद से निर्मला आई, सांसद अनीता जी भी आई, उसके पास भी हम गए थे पर उसका कोई निराकरण नहीं है। और जैसे 2-3 स्कूलें हैं यहाँ आइट साइड में, बच्चे लोग वहाँ पे भी नहीं जा पाते। कैसे जाए वहाँ नंदी नाले, जैसे ये नंदी नाला अभी आ जाएगा तो यहाँ निकलाएगा नहीं। किसी की डिलीवरी होगी तो उसको भी तोक के ले जाना पड़ेगा वहाँ पे, जहाँ यहाँ तक तो एम्बुलेंस आ नहीं पाती सर जी। एम्बुलेंस नहीं आती दादा? नंदिया भी कौन लावे त्या। सबसे आपकी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जो हमारी परेशानी ये है, एक बहुत परेशानी है, जैसे किसान भाई है और ये स्कूल वगैरह है, छोटे छोटे बच्चे भी है और उनको आने जाने में इतनी तकलीफ आती है भाई साहब। तो यहाँ निकलने की बहुत परेशानी है, एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं आती है, जो बीमार वगैरह हो जाते हैं कुछ भी नहीं। और सरपंच साहब को बोलते हैं ये मोरम डलवा दो, तो सरपंच साहब मोरम भी नहीं डलवाते हैं भाई साहब। तो जरा थोड़ा खाड़ा, बहुत खाड़ा जरा बहुत तकलीफ है। तो उनको तकलीफ तो हमने महसूस की। देखिए यहाँ पहुँचने के लिए हमको कैसे रास्तों से गुजरना पड़ा, एक वीडियो आप दिखा दीजिए साइड में। मैं और बात करता हूँ, जब तक वीडियो आप प्ले कीजिएगा। क्या नाम है? सन्नो कब से देख रहे हो ऐसा रोड? ऐसा रोड ये तो जिंदगी होगी हमारी, सफेदी आएगी। 16 था 13 बने हुए ये बन नहीं रहा है? नहीं बने रहे ने। 2 बार तो उद्घाटन हो गया। 2 बार उद्घाटन हो गया, कोई नहीं बना था। खाली वोट ली जाइयो करे ने, वोट लेवा आवे उनमें वोट लेवा न है ने मुहूर्त करी जाए તમારો રોડ બનાવી દે हम કરીને वोट नाखी दे फिर चलिया जाए वो राघु भी ये बस चले गयो। राघु भी आ एक आक्रोश निखारतो। देखिए कुल मिलाकर इस गांव में आकर उनकी ग्रामीणों की पीड़ा समझ के ये समझ में आया कि भारत चांद पे पहुंच गया है, लाखों किलोमीटर दूर। अंतरिक्ष में अपना खुद के यात्री शायद 1-2 सालों में चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली से 900 किलोमीटर दूर और भोपाल से 370 किलोमीटर दूर इस आदिवासी बहुल गांव में 5 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए सिस्टम नहीं पहुंच पाया। यहाँ के आदिवासी महिलाओं के प्रसव के लिए, किसान अपने खाद बीज के लिए, बच्चे अपनी शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं कच्चे सड़क पर, दलदल में, पानी के नालों के बीच में। लेकिन इस संघर्ष के हाल में सर्वे के बावजूद इन ग्रामीणों को अपने हाल पर सिस्टम ने छोड़ दिया है। हम अपील करते हैं जनप्रतिनिधियों से,
सरकार से, सिस्टम से कि अपने लोगों को, अपने आदिवासी भाइयों को इन हालातों में छोड़ना ठीक नहीं है। सर्वे हो चुके हैं तो फिर अमल में लाने जाने की ज़रूरत है। फलिया सड़क सेंक्शन हो गई है, फलिया सड़क भारत सरकार ने स्वीकृत की है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये 5 किलोमीटर की ये सड़क जल्दी बनेगी और इन आदिवासी भाइयों को, जो कि इस पूरे 5 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं, उनको राहत मिल सकेगी। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।